आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ और भले चंगे होंगे। और आज हमने अपनी अपनी कलीसियाओं में बहुत अच्छा आत्मिक भोजन ग्रहण किया है। तो और ये शाम फिर से प्रभु ने हम सब के लिए दिया है कि हम सब एक मन एक चित्त होकर के उसके आत्मिक वचनों को ग्रहण करें और प्रार्थना के द्वारा उसे धन्यवाद दें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, सेनाओं के यहोवा, तेरी जय जयकार हो, तेरी प्रशंसा हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि तूने समय भोर की प्रकाश से लेकर इस सांझ तक हम सबको संभाला है। धन्यवाद पिता। आज हमने अपनी अपनी कलीसियाओं में पिता आत्मिक रोटी तोड़ी है पिता। हाँ प्रभु जी, हमने जो वचन सुना है कि तूने किस प्रकार से उस बेटे का प्रभु जी उसके कान को खोला था और उसकी जीभ की गठान को खोला था पिता परमेश्वर, जो हकलाता था। विनती और प्रार्थना प्रभु जी, हमारे कानों को भी खोल, हमारी जीभ को भी खोल पिता, कि हम तेरी स्तुति आराधना महिमा सारे जगत के साथ मिलकर करने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, विनती और प्रार्थना है पिता, हमारे कानों को खोल कि हम तेरे वचनों को अधिकाई से सुनने वाले हो सके, उसे ग्रहण करने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय है पवित्र आत्मा पिता, मैं तुझे आमंत्रित करती हूँ कि तू मेरे मुंह की चौकसी कर, मेरे मन मेरे मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में रखना पिता, और बाहर के वातावरण को भी अपने नियंत्रण में रखना पिता परमेश्वर। हे पवित्र आत्मा पिता, तू ही हमारा रक्षक और रखवाला निगहबान है। मैं तेरी सामर्थ्य से, तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से जो वचन की सेवकाई करने के लिए खड़ी हूँ, हाँ पिता तेरी आशीष प्रभु जी मुझ पे और जितने भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, उन सब पे होने देना पिता। हमारी कमी घटियों को तू जानता है और तू ही पूरी करने आ रहा हमारा स्वर्गीय पिता है। तूने अपनी संतान हमें ठहराया है। हाँ पिता परमेश्वर, और प्यारे यीशु, तूने हमें अपना मित्र माना है। तो हे मित्र, तू हम में से हर एक का के संगो साथ हो। हाँ, और हमें संसार से निकाल पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर तेरे बेटे का आना बहुत निकट है। हम सब आत्मा में जीवित रह करके उससे मिलने पाए। विनती और प्रार्थना है, जैसी दुल्हन वो चाहता है पिता, हम वैसी दुल्हन बनने पाए। धन्यवाद पिता कि तू हमारे संग और साथ है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता। सारा आदर इज्जत महिमा तेरे चरणों में। ये छोटी सी विनती तेरे इकलौते बेटे, मेरे उद्धार के कर्ता, जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में होके मांगती हूँ। दया करके स्वर्गीय राज में छोटी सी दुआ ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। बहनों भाइयों, आज मैंने विषय लिया है पुनरुत्थान, रिजरेक्शन। तो अगर हम देखें कि पुनरुत्थान का अर्थ है ना, सबसे पहले अपन इसका अर्थ देखते हैं कि जो साधारण भाषा में अगर हम बोले तो हम पुराने नियम में भी देखते हैं और नए नियम में भी कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद उनको मृत्यु के बाद उनको फिर से वो जीवित हो गए, है ना। तो ये पुनरुत्थान। और लेकिन जीवित होने के पश्चात एक बार फिर से उनकी साधारण जीवन निर्वाह करने के बाद जीवित तो हो गए और साधारण जीवन उन्होंने निर्वाह भी किया, लेकिन उसके बाद अंत में फिर से उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, तो ये पुराने नियम में भी हम देखते हैं और नए नियम में भी देखते हैं। लेकिन अगर हम देखें यूहन्ना 11 और 25, यूहन्ना की पत्री उसका 11वां अध्याय और 25वां पद, यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। एक पद और पढ़ना चाहूंगी। अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों और उसका पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 21,
क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया, है ना। हमने यूहन्ना में देखा कि यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, है ना। और दूसरा ये कि यहाँ पर पौलुस प्रेरित भी इसी बात को कह रहा है कि एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई। वो मनुष्य कौन था? आदम। और दूसरा मनुष्य कौन है? जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो ये जो दूसरा मनुष्य है जिसके द्वारा पुनरुत्थान आया वो कौन है? प्रभु, हमारा प्रभु यीशु मसीह, है ना। और अगर हम ये देखें कि पुनरुत्थान का मतलब अर्थ होता है मृत्यु की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। पुनरुत्थान का अर्थ है कि मृत्यु की शक्ति का, है ना, उस मनुष्य के जीवन पे जब वो उसका पुनरुत्थान हो चुका है ना। हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तीसरे दिन, फिर उसके बाद आज वो कहाँ है? पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है ना। और अनंत जीवन उसके पास है। तो मृत्यु की शक्ति का कोई भी प्रभाव यीशु मसीह पे नहीं है, क्योंकि उसने मृत्यु पे जय को प्राप्त किया है ना। मृत्यु पे उसने विजय को प्राप्त किया है। और पौलुस प्रेरित भी यही बात कह रहा है कि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। तो ये हम विश्वासियों के लिए एक हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सच्चाई है और एक विश्वास है। हम मुझे और आपको करना है कि जब हमारी मृत्यु, तो सांसारिक मृत्यु तो होगी, वो तो निश्चित है ना। लेकिन इस मृत्यु को हमारी आत्मा, जो आत्मा है हमारी, वो उसका पुनरुत्थान का कैसे और किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। अब प्रश्न ये आ रहा है, हमने ये देख लिया अर्थ कि मृत्यु की शक्ति का कोई प्रभाव नहीं होता है ना। तो पुनरुत्थान होने के बाद, तो ये पुनरुत्थान हमारा कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। हमने पुराने और नए नियम में देखा कि कुछ लोगों की मृत्यु हुई है ना। जैसे अगर हम देखते हैं प्रेरितों के काम 9 और उसका 37 से 41 में कि एक वृद्ध स्त्री थी, उसका नाम तबीता अर्थात दोरकास। दोरकास का अर्थ होता है हिरनी, है ना। हिब्रू भाषा में दोरकास का अर्थ होता है हिरनी। तो वो जो महिला थी वो बहुत विश्वासी थी, धार्मिक महिला थी और दान भी बहुत दिया करती थी। लेकिन जब उसकी, और वो बहुत भले भले काम करती थी, परंतु जब उसकी मृत्यु, बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हुई, और उन दिनों में पतरस उसके गांव में या उसके क्षेत्र में था, तो पतरस को बुलाया गया और पतरस थोड़ी दूर पे था। तो पतरस आया और उसने घुटने टेके और उसको जीवित किया, ठीक है ना। ये हम देखते हैं। तो ये फिर उसके बाद में मृत्यु हुई होगी निश्चित रूप से, परंतु ये पुनरुत्थान अधूरा पुनरुत्थान है। लेकिन पूरा जो पुनरुत्थान है वो किसके द्वारा है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही इकलौता ऐसा इस संसार में व्यक्ति है या शख्स है या हमारा मसीहा है कि जिसने मृत्यु पे जय को प्राप्त किया। आज उसके पहले या उसके बाद आज तक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो मर के फिर से जीवित हो गया हो, है ना। तो हम ये बात को देखते हैं। फिर अगर हम पुराने नियम में देखें कि एलिया ने भी दूसरा राजा 4 उसका 32 से 35 में पढ़ते हैं कि पहला राजा 17 और उसके 22 में पढ़ते हैं कि एलिया ने भी एक युवा बेटे को, जिसके जो मर गया था, उसे जीवित किया था। और एलिशा ने भी दूसरा राजा 4 उसका 32 से 35 में पढ़ते हैं कि जो एलिया का सेवक था एलिशा, उसके द्वारा भी सुनेमिन जो स्त्री थी, जो सुनेमिन वासी धनी स्त्री थी, है ना, उसका एक ही पुत्र था।
जिसकी मृत्यु होती है और जिसको एलिशा जीवित करता है। तो अच्छा, ये तो पुराने नियम की बात हो गई। अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं लाजर को जीवित किया था, है ना। तो परंतु ये पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि इनकी मृत्यु बाद में हुई है ना। लाजर की भी मृत्यु हुई है, बाद में सारे लोगों की मृत्यु हुई, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बाद जब उसका पुनरुत्थान हुआ तो आज भी वो जीवित है, अभी भी वो जीवित है और वो युगानुयुग जीवित है। हम पवित्र शास्त्र जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य, तो हमको ये बात पता चलती है कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो बादलों पे शीघ्र आने वाला है अपनी दुल्हन को लेने के लिए, और जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, वो उनको अपने साथ स्वर्ग में लेके जाने वाला है। और दूसरी बात ये है कि जब वो आएगा, है ना, तो फिर जब वो आएगा, पहली बार तो वो बादलों पर आएगा, पृथ्वी के ऊपर वो कदम नहीं रखेगा, बादलों पर आएगा। लेकिन जब वो दूसरी बार आएगा तो जैतून के पहाड़ पर आएगा, ठीक है ना। यरूशलेम में जो जैतून का पेड़ है, जहां से यीशु मसीह स्वर्ग के लिए उठा लिया गया था, उसी पर्वत पर आएगा वो। और फिर वो क्या करेगा, हर्मागिदोन की जो मैदान है उसमें शैतान से और उसके दूतों से लड़ाई होगी, है ना। और मिकाएल जो प्रधान स्वर्गदूत है वो भी लड़ेगा, और फिर अंत में प्रभु यीशु मसीह का साम्राज्य इस पृथ्वी पर रहेगा अनंत अनंत जीवन के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी आशा है मेरे और आपके लिए, हम विश्वासियों के लिए, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। और उसने एक सहायक हमें दिया है, पवित्र आत्मा, जो प्रतिपल हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है इस समय, है ना, इस समय पृथ्वी पर। तो ये बात हम देखते हैं। अगर हम देखें रोमियो 6 और उसका 9, रोमियो 6 और उसका 9वां पद पढ़ना चाहूंगी मैं। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, है ना। तो ये बात हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे जय को प्राप्त किया था, वो मृत्युंजय इसलिए कहलाया। और जब वो मृत्यु से उसने मृत्यु पे वो जयवंत हुआ है, तो वैसे ही हम भी जो विश्वासी हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, है ना, जो जिसने उस पर विश्वास किया है, जिसने पश्चाताप किया है, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है ना, तो यीशु मसीह क्या करेगा, हम विश्वासियों को जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है संपूर्ण मन से, है ना, फिर हम संसार में नहीं है, अब हम पाप में नहीं है ना, हम संसार से दूर हैं, पाप से दूर हैं, और हम किसके पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के। तब हम यीशु मसीह के साथ उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे, है ना। और जब उसका बादलों पर आगमन है, तो निश्चित रूप से वो अपने चुने हुए, अर्थात जो उस पर विश्वास करते हैं, उनको वो अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर हम देखें पुराने नियम में यशायाह 25 और उसका 8, वह मृत्यु का सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा, है ना। जब नया यरूशलेम और नई पृथ्वी का निर्माण प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगा, तो जो स्वर्ग से उतरेगा नया यरूशलेम, है ना, प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं। तो यशायाह भविष्यवक्ता और प्रकाशित वाक्य में दोनों में ये बात लिखी गई है, वो मृत्यु को सदा के लिए नाश कर देगा। क्योंकि अब उसके साथ कौन है, उसकी प्रजा कौन है, क्या यहूदी, क्या इजरायली, क्या अन्य जाति, हम सब जिन्होंने उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह पे सारे मन से, प्राण, आत्मा, लहू, देह से विश्वास किया, जो हम उसके पीछे चलते हैं, है ना, हम उसके साथ, है ना, उसके साथ उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाएंगे, और वहां मृत्यु नहीं रहेगी बहनों भाइयों,
है ना, हम आत्मा में उसके साथ में रहेंगे। कितनी अच्छी बात है ये कि हम उसके साथ आत्मा में रहेंगे। और फिर वहां यहोवा सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। आज हम देखते हैं कि हम नाना प्रकार से दुखों में पड़े हैं, परेशानियों में है ना। हमारे आंसू जब हम प्रार्थना करते हैं तो थमते नहीं है, परंतु और ये हम इस संसार में है इसीलिए, है ना, और हम जीवित है इसीलिए। और दूसरी बात यह है कि नाना प्रकार हमारे ही गलत निर्णयों के द्वारा, पाप के द्वारा हम परीक्षाओं में पड़ते हैं और आंसू बहाते हैं, है ना। लेकिन जब हमारी मृत्यु होगी और ये नाशवान शरीर जो है वो क्या होगा, नाश उसका वो नाशवान शरीर, ये शरीर तो नाशवान है क्योंकि ये मिट्टी से बना है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कहाँ जाएगी, प्रभु, उस प्रभु के पास जाएगी, है ना। और जब प्रभु आएगा तो फिर वो क्या करेगा, जब उसका सेकंड कमिंग होगा तब सारी चुने हुए लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया है, वो लोग उसके साथ वो नए यरूशलेम में, नई पृथ्वी में निवास करेंगे, ठीक है ना। तो पुराने नियम में अगर हम देखें तो जो विश्वासी लोगों को अनंत जीवन के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं था, है ना, उनको अनंत जीवन क्या है इसके विषय में ज्यादा ज्ञान नहीं था, किंतु उनके द्वारा बहुत बार ऐसे पुनरुत्थान की आशा व्यक्त की जिसके द्वारा वे मृत्यु की शक्ति से छुटकारा पा जाएं। लेकिन उनको ये आशा जरूर थी बहनों भाइयों कि निश्चित रूप से एक कोई मसीहा आएगा जो हमें इस मृत्यु की शक्ति से छुटकारा दिलाएगा, ठीक है ना। और पिता परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मृत्यु की सामर्थ्य को तोड़कर पुनरुत्थान के जीवन को पिता परमेश्वर ने प्रकट किया, है ना। पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों पे देखिए कितना बड़ा अनुग्रह किया है बहनों भाइयों। उसकी दया, उसकी करुणा, उसका तरस भरा हृदय हम सबके लिए अपरंपार है। समुद्र की जो गहराइयां है ना, जिसको मनुष्य ने आज तक नहीं नापी है, मिंडिनाओ, मेरियानास जो गर्त है उसकी तो गहराई नापी जा सकती है, नापी गई है, लेकिन और भी बहुत सारे गर्त है। उन गर्तों से भी जिनकी गहराई नहीं नापी, उन गर्तों से भी ज्यादा गहरा हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम है मेरे और आपके लिए। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी आत्मा का नाश हो, एक भी आत्मा नरक में जाए। उसने नरक तो बनाया ही नहीं था, नरक तो आदम ने आज्ञा ना मान करके उसने स्वयं निर्माण किया नरक का। परमेश्वर पिता ने नरक नहीं बनाया था, तो परमेश्वर पिता ने स्वर्ग बनाया था, है ना। तो अब देखिए कि परमेश्वर पिता क्या चाहता है कि मनुष्य तो स्वभाव ही से पापी है, ठीक है, मैं पापी हूं, मैं मानती हूं, मैं स्वभाव ही से पापी हूं, है ना, मेरे डीएनए में पाप है, मैं स्वीकार करती हूँ इस बात को। लेकिन जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करती हूँ और पापों से पश्चाताप करती हूँ, घुटनों पर आकर के उससे प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर, प्यारे यीशु, तूने उस क्रूस पे मेरे भी पापों को लिया है ना, मुझे तूने पापों से छुटकारा दिला दिया है, ठीक है ना, और अब से मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ और मैं तेरे पीछे चलूंगी। ये जब मैं स्वीकार करती हूँ, अपने पापों का अंगीकार करती हूँ, पश्चाताप करती हूँ, तब उद्धार यीशु मसीह के द्वारा ही मुझे प्राप्त होगा। क्यों होगा? क्योंकि यीशु मसीह एक अकेला व्यक्ति है जिसने क्रूस की मृत्यु सही थी। तो उद्धार देने का अधिकार, पापों की क्षमा देने का अधिकार, अनंत जीवन देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। पिता ने उसको अधिकार दिया है, सारा अधिकार दिया है पुत्र को, तो उसमें से एक ये अधिकार भी उसके पास में है कि वो हमें हमारे पापों से क्षमा करता है, हमें उद्धार देता है, हमें पापों से छुटकारा दिलाता है और हमें अनंत जीवन का वारिस होने के लिए बुलाता है। बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है ना। हमें कहीं नहीं जाना है, ना किसी पहाड़ पे जाना है, ना कहीं नदी में जाना, कहीं नहीं जाना है। हमें सिर्फ अपने मन को तोड़ना है, अपने मन से पत्थर जो हमारे
हृदय में है, उस पत्थर को निकाल करके मांस रूपी हृदय प्रभु यीशु मसीह हमको देना चाहता है। तो हम क्यों ना ग्रहण करें? हमें क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? क्योंकि स्वर्ग का राज तो उसी का है भाई। हम जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारी आत्मा कहाँ जाएगी? सोचिए, है ना। ये एक बहुत ज्वलंत प्रश्न है कि जब हमारी मृत्यु तो होना है, आज नहीं तो कल, तो जब हमारी मृत्यु होगी तो ये आत्मा भी तो कहाँ जाएगी? अगर हम पाप सहित जा रहे हैं तो स्वाभाविक नरक में जाएगी, और पाप से मुक्त होके जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे हम? स्वर्ग लोक में। हम उस डाकू को याद करें ना बहनों भाइयों, जो कहाँ था? यीशु के साथ क्रूस पे था, और उसने क्रूस पर यीशु मसीह को पहचाना। सोचिए आप, सारी जिंदगी वो पाप करता रहा, है ना। और उसके पाप तो कितने गंभीर थे। हत्या की होगी, लूटपाट किया होगा, चोरी डकैती सब किया होगा उसने, परंतु उसने यीशु मसीह पे कहाँ विश्वास किया? क्रूस के ऊपर। और क्या कहा? हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? निश्चय ही तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना बड़ा आश्वासन उस डाकू को मिला बहनों भाइयों। पल भर में उसने अपना हृदय, अपना मन तोड़ा और प्रभु के चरणों में रख दिया, है ना। और वो समझ गया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है ना। ये सच में परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का मेमना है ना। और ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने तुरंत स्वीकार किया अपने पाप और यीशु के चरणों पे अपना हृदय रख दिया और पुकार के कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। तो ये बहुत बड़ी बात है बहनों भाइयों, मेरे और आपके लिए, हम विश्वासियों के लिए, कि हमको कुछ नहीं करना है। हमको केवल अपने मन को किसको समर्पित करना है? प्रभु यीशु मसीह को। और वो मन कैसा होना चाहिए? पाप रहित होना चाहिए, है ना। और पापों की क्षमा हमें प्रभु यीशु मसीह से मांगना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह ने उस मृत्यु को कहाँ सहा था? क्रूस पे सहा था, है ना। क्रूस की मृत्यु उसने सही थी, और क्रूस की मृत्यु सह करके तीसरे दिन जब वो जीवित हो उठा, उसका पुनरुत्थान हुआ, तो उसने उस मृत्यु पे जय को प्राप्त किया, विजय को प्राप्त किया। इसीलिए उसे मृत्युंजय कहा जाता है। और इसी उसने क्या करा? मृत्यु का जो डंक है उसको तोड़ दिया, है ना। और तभी तो कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, है ना। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। तो और ये व्यवस्था परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के द्वारा अपने उन लोगों के लिए की है जो उसके पुत्र पे विश्वास करते हैं, ठीक है ना। और परमेश्वर पिता बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी आत्मा का नाश हो। बहनों भाइयों, जब एक आत्मा प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करती है तो आपको सुन के आश्चर्य होगा कि स्वर्ग में बहुत जश्न मनाया जाता है स्वर्गदूतों के द्वारा। तो ये जश्न हम बार बार क्यों ना मनाने दें उनको, कि हम बहुत सी आत्माओं को जीते, है ना, और उनको प्रभु के पास लेकर आए। ये आज मेरा और आपका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है, पहला कर्तव्य है ये, दूसरा तीसरा कर्तव्य नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने जब वो स्वर्गारोहण के पहले मत्ती 29 और मत्ती 28 में कहा है कि तुम सारे जगत के लोगों को मेरे नाम से, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और चेला बनाओ, है ना। और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है उन्हें वो भी मानना सिखाओ। 28 का 18 यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे। अब बताइए, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है मेरा प्रभु, है ना। कोई वो मामूली व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। वो कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं है, ना वो ब्रिटेन की महारानियों जैसा है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। पूरा अधिकार पिता परमेश्वर ने उसे दिया है। और इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के,
यहाँ पे यहूदी, ईरानी, यूनानी और फारसी और मादी के लिए नहीं बोला गया है, इजरायलियों के लिए सिर्फ नहीं बोला गया, सब जात, उसमें मैं और आप भी आते हैं। क्योंकि बहनों भाइयों, हमको पिता परमेश्वर ने पहले ही अच्छे जैतून के पेड़ जो मुरझा रहे थे, सूख गए थे, उन सूखे जैतून के पेड़ में हमको, जो हम जंगली जैतून के पेड़ है, साटा है, मिलाया है ना। मतलब जो इजरायली हैं उनके साथ हम अन्य जातियों को भी पिता परमेश्वर ने मिलाया है। तो अब ना तो केवल अकेले इस्राएली, ना यहूदी, ना यूनानी, ना फारसी, ना मादी, सब लोग, पूरा संसार, जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए, है ना। ये हम पढ़ते हैं यूहन्ना 3:16, और परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और बहनों भाइयों, अब मेरी और आप, हम सबका, आपका भी, सबका प्रयास ये होना चाहिए कि जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा बादलों पर आए तो अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं और आप, हमारी कलीसियाएं, हम सब उसके साथ, उसकी दुल्हन के रूप में उसके साथ स्वर्ग जाने पाए। ये हमारी तैयारी होना चाहिए। तो वो तैयारी करने के लिए मुझे और आपको क्या करना होगा? आज पापों से पश्चाताप करना होगा, पापों को छोड़ना होगा, है ना। अपने मुंह से अंगीकार करना होगा कि मैंने चोरी की है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने हत्या की है, मैंने मूर्ति पूजा की है। ये अंगीकार करना होगा, और अंगीकार करने के बाद अपना सारा गुनाह, भूल, अपराध, पाप, दंड, श्राप उसके सामने प्रकट करना, प्रभु यीशु मसीह के सामने। तो अब क्या होगा कि वो क्या करेगा? हमें, हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाएगा और हमें उद्धार देगा हमारे पापों से, है ना। और तब हम अनंत जीवन में जाएंगे। और जब हमारी आत्मा, है ना, जब हमारी मृत्यु होगी तो निश्चित मानिए कि हमारा पुनरुत्थान भी होगा। जितने मसीह में मरे हैं, है ना, वो उनका सबका पुनरुत्थान होगा। और जो नहीं भी मरे हैं उनका भी पुनरुत्थान होगा। वो नरक के लिए पुनरुत्थित होंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह में सोए हैं, जो विश्वासी हैं, उनका स्वर्गारोहण के लिए, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए पुनरुत्थान होगा। ठीक है। तो इस बात को हमको बहुत गहराई से, अच्छे से समझना है। और पाप 2 तीमुथियुस 1:10, पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया है ना। कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? उस मृत्यु पे जयवंत होकर के जीवन और अमरता, जीवन और अमरता, है ना। अनंत जीवन मतलब अमरता। तो ये दोनों बातें, है ना, जीवन भी मिलेगा हमारी आत्मा को और अमरता भी मिलेगी, अनंत जीवन मिलेगा। तो ये बात किसने सिद्ध कर दी है? किसके द्वारा हमें मिली है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। पाप का परिणाम मृत्यु है, इसलिए पाप से उद्धार में, उद्धार की पूर्णता के लिए मृत्यु पर विजय को प्राप्त करना है। और मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान ने पाप और मृत्यु दोनों को जीत लिया है। अभी हमने पढ़ा है ना कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे वो जयवंत हुआ, और उसने पाप और मृत्यु दोनों को क्या कर दिया है? दोनों को। अतः जो विश्वासी यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, या विश्वास करते हैं या रखते हैं, है ना, उन सभी के लिए पाप और मृत्यु से उद्धार की आशा रख सकते हैं। जितने भी विश्वासी हैं संसार में, ठीक है, वो जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, तो
और जो यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं या करते हैं, सभी के लिए पाप और मृत्यु से उद्धार की आशा है ना। वो उद्धार की आशा रखते हैं कि अब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें क्या दिला दिया है, मुक्ति दिला दी है ना। हमारे पापों से हमें छुटकारा दिला दिया है और अब हम उद्धार को हमने प्राप्त कर लिया है। रोमियो 4 और उसका 24वां पद। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास रखते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। 25वां भी, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया, है ना। तो जब हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को क्रूस पे ग्रहण किया है, उठा लिया है, और जो प्रायश्चित मुझे और आपको करना चाहिए था वो प्रायश्चित हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे कर लिया है ना। तो अब हमको फिर से पाप नहीं करना है और उसके पीछे चलना है, यीशु मसीह के। और दूसरी बात यह है कि पहला कुरिन्थियों 15 और उसका 20 भी पढ़ना चाहूंगी। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उसमें वो पहला फल हुआ, है ना। तो यीशु मसीह क्या है, पहला फल है। किस बात का पहला फल है? जो मुर्दों में से जी उठा, है ना। हमारा प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि ना तो यीशु मसीह से पहले ना यीशु मसीह के बाद आज तक किसी ने मृत्यु पे जयवंत हुआ हो। केवल प्रभु यीशु मसीह है जिसने मृत्यु को हरा करके पाप और मृत्यु दोनों पे अपनी जीत को दर्ज किया है ना। और वह मुर्दों में से जी उठ करके जो सो गए हैं, है ना। और वो क्या ठहरा पहला फल, है ना। वैसे भी यीशु मसीह को पहलौठा माना गया है, परमेश्वर पिता का वो पहलौठा पुत्र है ना। और मृत्यु पे जयवंत हुआ है, वो उसमें भी वो पहलौठा है, ठीक है ना। तो ये हम विश्वासियों का संपूर्ण विश्वास पुनरुत्थान पर ही आधारित है। जब हम इस बात को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसा इकलौता मनुष्य है ना। वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आया था कि जिसने मृत्यु को हराया, पाप को हराया और दोनों पर उसने विजय को प्राप्त किया, और वो मृत्यु को हरा करके वो मृत्युंजय कहलाया और उसका पुनरुत्थान हुआ। तो हम इस बात पे विश्वास करते हैं, है ना, और उसके पुनरुत्थान पे विश्वास करते हैं। और जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, उस प्रकार से उन सारे विश्वासियों का, मेरा और आपका भी, हमारा भी पुनरुत्थान होगा, है ना। जब मसीह मृतकों में से जी उठा और प्रथम फल बना, वैसे ही हम सभी विश्वासी भाई बहन भी मृतकों में से जी उठेंगे, ठीक है ना। तो ये और जो दूसरे धर्म है, अगर मैं ये कहूं एक शिक्षक होने के नाते, उनसे हमारा पवित्र शास्त्र इसी मायने में अलग है कि बहुत पूरे जो दूसरे धर्म है उसमें मृत्यु के बाद जीवन नहीं है ना, ठीक है। लेकिन हमारे पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पुनरुत्थान हुआ है और हम सबका भी पुनरुत्थान होगा। ये जीवित आशा मेरी और आपकी है, जीवित आशा है ये, इस बात को हम मानते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता तो वो तो कब्र भरी हुई होती, जबकि कब्र खाली थी, है ना। जो कब्र पे पत्थर था, स्वर्गदूत ने उसको हटा दिया था और पतरस ने देखा, यूहन्ना ने देखा, तो दौड़ के पहुंचे थे ना वो, जब मरियम मगदलिनी
ने उनको सुसमाचार सुनाया कि वो जीवित हो गया है ना, और कब्र में नहीं है, तो वो दोनों दौड़े और पहले यूहन्ना अंदर घुसा कब्र में और दाखिल हुआ, और उसके बाद पीछे पीछे पतरस। तो उन्होंने देखा कि कब्र खाली है, और आज तक वो कब्र खाली है। खुशी की बात है ये, है ना, कि आज क्यों खुशी की बात है? क्योंकि मेरा प्रभु तो जीवित है, मेरा प्रभु तो तीसरे दिन जी उठा, है ना, और तो कब्र खाली रहेगी ना। तो ये आशा मेरी और आपकी, हम सभी विश्वासियों की, कि जिस प्रकार से उसका पुनरुत्थान हुआ है, जिस प्रकार से वो मृत्यु पे उसने जय को प्राप्त किया, उसी तरह से जब वो हमें लेने आएगा, तो अगर हम मृत्यु को, हम प्रभु में सो जाएंगे, तो और जितने सो गए हैं विश्वासी भाई बहन, वो सब भी, और जो विश्वासी नहीं है वो सब भी जीवित होंगे, है ना। और कुछ स्वर्ग जाने के लिए, कुछ नरक जाने के लिए। जो विश्वासी है वो उसके साथ स्वर्ग में जाएंगे। यूहन्ना 5 और उसका 28-29 पढ़ना चाहूंगी। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में है वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। 29वां, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वो दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। स्पष्ट बोल रही है हमारा बाइबिल, पवित्र शास्त्र। जीवित दोनों होंगे, पुनरुत्थान दोनों का होगा, लेकिन जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, मतलब स्वर्ग जाने के लिए वो जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जीवित उठेंगे, है ना। साफ बात बोल रहा है यहाँ पर यूहन्ना। दानियल 12 और उसका 2, दानियल नबी की किताब 12वां अध्याय और उसका 2 पद पढ़ना चाहूंगी। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। बताइए, ये दानियल नबी की किताब में ये भविष्यवाणी थी बहनों भाइयों, यीशु मसीह के जन्म से हजारों साल पहले। अब बताइए, परमेश्वर पिता ने एक बात, है ना, उसका डिवाइन प्लान, उसका ब्लूप्रिंट, सब कुछ हमको दिया है पवित्र शास्त्र के माध्यम से, है ना। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आया, है ना। और दूसरी बात यह है कि अब हम अंत की कगार पे खड़े हैं। यीशु मसीह का आना, जो यीशु मसीह जो मतलब जो रैप्चर है कलीसिया का, वो होना बहुत बहुत निकट है ना। तो दोनों बात है। क्या बोल रहा है यहाँ पे दानियल नबी? जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए, मतलब अनंत जीवन के लिए, है ना। और कितने अपनी नाम धराई, मतलब दंड के लिए, है ना, दंड के लिए, क्योंकि उन्होंने बुराई की है, उन्होंने पाप किया, उन्होंने मन नहीं फिराया, है ना। आज मेरे और आपके पास समय है कि हम मन फिराएं, क्योंकि मन फिराएंगे, पापों से क्षमा हमको मिलेगी, तभी तो हमारा उद्धार होगा, है ना। और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे तभी। और प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो हमें स्वर्ग में अपने साथ लेके जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है, जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। अगर हमने देखा अभी दानियल नबी 12 और उसके 2 में, और दंड